स्वागत है फसल क्रांति में आपका। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं CCS HAU हिसार यूनिवर्सिटी में। हमारे बीच मौजूद हैं वाइस चांसलर जी डॉक्टर BR कंबोज जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि हिसार विश्वविद्यालय में कुलपति बनने का सफ़र आपका कैसा रहा, क्या चुनौतियाँ आपके सामने रही हैं? मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं चौधरी चरण सिंह हड़ा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा, और क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूं, इसलिए मैं किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित था। और बाद में जब मैं जॉब में आया, तब भी मुझे जो कार्य करने का मौका मिला वो कृषि विज्ञान केंद्र में मिला, और वहाँ भी किसानों से मेरा संपर्क सीधा रहा। अतः मुझे किसानों की सभी समस्याओं का लगभग आभास था, और उसी वजह से हम जितना भी कार्य कृषि विश्वविद्यालय में कर रहे हैं वो किसानों को समृद्ध बनाने के लिए और किसानों की तरफ केंद्रित ही है। और विश्वविद्यालय की ज़्यादातर जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो कम जोत के किसानों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, और मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में भी जो कार्य करना है वो किसान केंद्रित रहेगा, ताकि हम कृषि शोध और पठन पाठन में अच्छा करते हुए किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए कार्य करें। जी, CCS विश्वविद्यालय की बात करें तो ये विश्वविद्यालय खास तौर पर किसानों के लिए किस तरह से काम कर रहा है? विश्वविद्यालय के पास अपने शैक्षणिक अनुसंधान, विस्तार और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा है। मुख्य रूप से खेती की लागत को कम करने और कृषि श्रम की कड़ी मेहनत को कम करने के लिए विश्वविद्यालय ने ट्रैक्टर से चलने वाले रीजर सीडर, अनाज और सब्जियों की फसलों के लिए समतल और उठी क्यारी बोने की मशीन, गन्ने की पत्ती श्रेडर कम ग्रेडर, गाजर डीटॉपिंग जैसी विभिन्न मशीनें विकसित की हैं। विश्वविद्यालय द्वारा एक ट्रैक्टर भी बनाया गया है जो परिचालन लागत को कम करने के लिए और हरित ऊर्जा उपयोग की दिशा में उठाए गए कदम को दर्शाता है। मत्स्य पालन भी संतुलित कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन प्रथाओं से लैस प्रशिक्षित स्नातक तैयार करने के लिए मत्स्य विज्ञान कॉलेज की स्थापना की है। ग्रामीण महिलाओं के लिए घरेलू उपकरण जैसे सोलर हीटर, बेहतर बायोमास कुक स्टोव विकसित किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने नवाचार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और कौशल विकास के माध्यम से विकास की अवधारणा के साथ कृषि व्यवसाय और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। विश्वविद्यालय में स्पीड ब्रीडिंग और माइक्रो मेट्रोलॉजी लैब का उद्घाटन किया है। एक तरफ जहां स्पीड ब्रीडिंग से फसलों की नई किस्म तैयार करने के लिए 3 से 4 साल का समय लगेगा, जो कि पहले 10 से 12 वर्ष लगता था, वहीं माइक्रो मेट्रोलॉजी लैब में फसलों पर जलवायु के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी। गोकुलपुरा गांव में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 63 एकड़ भूमि पर पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र बारानी क्षेत्रों के किसानों के लिए बाजरा जैसी बारानी फसलों की उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करके वरदान साबित होगा। जी, जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि क्या क्या तरीके से कृषि के लिए आगे कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सर अगर हम बात करें नई किस्मों की, तो वो CCS द्वारा कौन सी नई किस्में हैं जिन पर अभी काम किया जा रहा है?
ये आपका बहुत ही वाजिब सवाल भी है और निश्चित रूप से जितनी प्रगति हुई है उसमें किस्मों का एक महत्व योगदान रहा है। यह विश्वविद्यालय राज्य की कृषि उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से कुल 283 किस्मों का विकास किया है। इसके द्वारा विकसित किस्मों की खेती भारत के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की WH 1270 की पैदावार व रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए इसकी मांग अन्य राज्यों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही सरसों की किस्म RH 725 की राजस्थान, पश्चिमी यूपी और बिहार में काफ़ी मांग है। विश्वविद्यालय ने मूंग की किस्म MH 421 और MH 1142 विकसित की है, जो किसानों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय है और इसकी खेती कुल क्षेत्रफल के 40% से अधिक क्षेत्र में की जाती है। ग्रामीण जनता, विशेष रूप से किशोरियों और महिलाओं की एनीमिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने उन्हें पौष्टिक भोजन खिलाने की चुनौती ली और विश्वविद्यालय द्वारा विश्व का पहला बायोफोर्टिफाइड बाजरा हाइब्रिड HSB 299 जारी किया गया है, जो आयरन और जिंक से भरपूर है। विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए सालाना लगभग 18,000 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाला बीज पैदा करता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई फसलों की किस्मों का न केवल हरियाणा अपितु देश के अन्य राज्यों के किसानों को भी लाभ हुआ है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्मों की मांग अन्य प्रदेशों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। यह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के लिए गौरव की बात है और कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार भी मिला है। विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को चारे वाली ज्वार व बाजरा अनुभाग को बाजरे की बायोफोर्टिफाइड संकर किस्में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 हेतु सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र के अवार्ड प्रदान किए गए हैं। सरसों की RH 1424 व RH 1706, ज्वार की CHB 15F, HJH 1513, HJ 1514 व जई की HFO 707, HFO 806 व औषधीय फसल चंद्रसूर की उन्नत किस्म HLS 4 किस्में शामिल हैं। इनका विमोचन किया गया है। इसके अलावा मक्का के 2 हाइब्रिड ICAR IIMR के साथ मिलकर विकसित किए गए हैं। जी, कुलपति जी ने जिस तरह से नई किस्मों के बारे में हमें बताया, लेकिन नई किस्मों के लिए ज़रूरी होता है कि किसानों को प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है, किस तरह से उन्हें जागरूक किया जा रहा है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड है। KVK के माध्यम से किसानों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, आप हमें भी ये बताएं। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर पर स्थापित है और उनके माध्यम से ग्रामीण व शहरी महिलाओं, युवाओं व प्रदेश के किसानों को स्वावलंबी, समृद्ध और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में निरंतर विश्वविद्यालय प्रयासरत है। इसमें महिलाओं के लिए गृह विज्ञान महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के कोर्स व साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा कराए जा रहे कोर्स व प्रशिक्षण शामिल हैं। फसल विविधीकरण, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह व बेहतर तकनीकों को अपनाकर किसान भी अपनी आय में
वृद्धि कर सकते हैं। साइना नेहवाल संस्थान में बागवानी, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, खुम्ब उत्पादन, मत्स्य पालन, केंचुआ खाद्य उत्पादन इत्यादि व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल कर किसान छोटी जोत होते हुए भी अपनी आमदनी में बढ़ावा कर सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सिलाई कढ़ाई, डेयरी फार्मिंग, फल व सब्जी परिरक्षण इत्यादि को लेकर दिए गए प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सब रोजगार स्थापित कर अपनी आजीविका चला सकती हैं। जिस तरीके से सर ने हमें जानकारी दी, लेकिन हम ये देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। अगर सर हम योजनाओं की बात करते हैं तो CCS के द्वारा किन योजनाओं को किसानों के लिए जागरूक किया जा रहा है, वो कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के 6 लाख किसानों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वह उनको दैनिक आधार पर मौसम की सटीक जानकारी व फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। विश्वविद्यालय के 7 कृषि विज्ञान केंद्रों पर स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से किसानों तक खेतीबाड़ी की तकनीकी जानकारी पहुंचा रहा है। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मोर क्रॉप पर ड्रॉप और हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत सूक्ष्म सिंचाई पर शोध को प्राथमिकता दी गई है। निजी निर्माताओं द्वारा विकसित नई मशीनों का परीक्षण विश्वविद्यालय के परीक्षण केंद्र द्वारा किया जा रहा है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण मशीनें उपलब्ध कराई जा सके। सब्जियों की फसलों में जैविक और अजैविक दबावों के लिए सही किस्म की रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सब्जी ग्राफ्टिंग पर काम शुरू किया गया है। गन्ना, बागवानी और औषधीय पौधों में सूक्ष्म प्रसार तकनीकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए विश्वविद्यालय के पास बुनियादी ढांचा है। किसानों को नवाचार अपनाते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली जिसमें कृषि के साथ साथ अन्य उद्यमों जैसे मशरूम, बागवानी, सब्जी उत्पादन, नकदी फसल, चारा फसल, पशुपालन, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन को शामिल करके कृषि में जोखिम को कम करने व लाभदायक व्यवसाय बनाने की सलाह दी जा रही है। वर्ष 2023 को मोटे अनाजों के वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। इस कड़ी में विश्वविद्यालय ने हाल ही में बाजरे की ऐसी किस्में विकसित की हैं जो कि लोह तत्व व जिंक से भरपूर हैं। वह आमजन को विभिन्न बीमारियों व कुपोषण से निजात दिलाएंगी। इसके अलावा मोटे अनाजों से विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की तकनीक विकसित करने का काम हो रहा है। इसके अलावा युवा किसानों को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से उनको तकनीकी ज्ञान व उद्यमशीलता की ट्रेनिंग दे रहा है। कृषि को हाईटेक बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रिसीजन फार्मिंग में ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक पर किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। विश्वविद्यालय ने 90 स्टार्टअप तैयार किए हैं जिससे ग्रामीण युवाओं में कृषि से संबंधित उद्यम स्थापित करने में मदद मिल रही है। जी, जिस तरीके से सर ने हमें बताया, लेकिन वहीं हम आगे रुक करेंगे कि जैविक खेती के लिए HAU किस तरह से किसानों के लिए काम कर रही है, कैसे उन्हें जानकारी दी जा रही है और क्या कुछ कार्य किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों और बागवानी फसलों पर अनुसंधान के लिए 130 एकड़ में दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थापित किया गया है जो पूरी तरह से
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत है। यह केंद्र प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समर्पित है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और इस विधि को अपनाने के लिए चौधरी चरण सिंह हना कृषि विश्वविद्यालय समय समय पर किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें ड्रोन, प्राकृतिक खेती व मिलेट फसलों के उत्पादन से जुड़ी तकनीक के बारे में जागरूक किया जा रहा है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए किसानों के समूह बनाकर उन्हें एफपीओ के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए नवीनतम तकनीक से जोड़ने का प्रयास कर रही है। जी, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, अलग अलग तरीक़ों से किसानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, वहीं हम बात करें कि विश्वविद्यालय की ओर से छोटे किसानों के लिए ऐसे कौन से मॉडल तैयार किए जा रहे हैं जिससे वो कम भूमि में भी आय के अधिक साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सबसे पहला उद्देश्य है कि वे छोटे व सीमांत किसानों व युवा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने व उन्हें नवाचार से जोड़ने के लिए मॉडल तैयार किए गए हैं, ताकि इन मॉडल की कार्यप्रणाली देकर किसान अपने खेत में इन विधियों को अपना सके, जिससे एक तो उनकी उत्पादकता की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा दूसरा, जैसे ही किसान मार्केट में अपना उत्पाद बेचने के लिए जाएगा उसे अच्छा दाम मिलेगा व उसकी आय में वृद्धि होगी। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में हल्दी लैब की आधारशिला रखी गई है। इस लैब के बनने के बाद इसमें किसानों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें एक दिन में 800 से 1000 किलो कच्ची हल्दी को प्रोसेस किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के फार्म निदेशालय में 84 लाख रुपए की लागत से सीड प्रोसेसिंग प्लांट व कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्वक बीज उपलब्ध करवाया जा सके। विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग में 38.25 लाख रुपए की लागत से सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिससे मात्र 1 घंटे में 500 किलोग्राम सब्जी के बीज की साफ सफाई व ग्रेडिंग की जा सकती है। इसके अलावा एबिक सेंटर पहल व सफल प्रोग्राम जैसी कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें पहल प्रोग्राम में 5 लाख रुपए जबकि सफल प्रोग्राम में 25 लाख रुपए की अनुदान राशि का प्रावधान है। पिछले 3 सालों में 44 स्टार्टअप्स को केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा एबिक व यस बैंक के बीच द्विपक्षीय समझौता किया गया है, जिसमें कृषि क्षेत्र में व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाले स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिल सकेगी। जी, सर ने बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए, लेकिन आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि फसल क्रांति के माध्यम से आप किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज समय बदल रहा है। किसानों को नवीनतम जानकारी, नवीनतम तकनीकें अपनाकर अपनी खेती को बढ़ावा देना है और खेती के साथ साथ वो कोई एक व्यवसाय जरूर करें, ताकि वैल्यू एडिशन करने के बाद उसको जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है उसका दाम ज़्यादा मिलता है। और यही एक तरीका है कि किसान भाई खेती के साथ साथ इससे जुड़े हुए व्यवसाय भी अपनाएं,
ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। CCSHAU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कृषि से संबंधित तमाम जानकारियाँ दी, क्या कुछ कार्य चल रहा है, कैसे किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे क्या कुछ योजनाएं हैं जिससे किसानों को और जोड़ा ही जाएगा और जागरूक भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी फसल क्रांति के द्वारा आप तक ऐसे ही पहुँचाई जाती रहेगी। बहुत बहुत